नमस्कार, मैं डॉक्टर हेम श्रीवास्तव। चलिए पर्यावरण और मौसम के बारे में 2 लाइन बात करते हैं। इस बार संभावना है कि केरल में मानसून कुछ जल्दी आए। ऐसी गुंजाइश व्यक्त की गई है कि मई के अंत या जून के प्रारंभ में ही वहाँ मानसून आ जाए। मानसून असल में नमी से भरी हुई हवाएं हैं जो समुद्र से उठती हैं। तो कभी ये थोड़ी पहले आती हैं, कभी समय से आती हैं, कभी थोड़ी देरी भी होती हैं। तो जब देरी होती है तो बहुत बार ये चर्चा का विषय बन जाती हैं। तो देरी होने का मतलब ये नहीं है कि मानसून आएगा ही नहीं, और जल्दी आने का ये मतलब नहीं है कि बहुत भारी कुछ गड़बड़ी हो गई। जब भी मौसम में कुछ असामान्यता हो तब मानसून जल्दी या देरी हो सकती है। सामान्य समय से ही आ जाए ऐसा बहुत बार नहीं भी होता है। जब मौसम में परिवर्तन हो, जलवायु में परिवर्तन हो, तापमान में परिवर्तन हो, प्रेशर में परिवर्तन हो, कोई साइक्लोनिक वेव आ जाए, उससे भी मानसून का पैटर्न थोड़ा बदल देता है। समय कुछ आगे पीछे हो सकता है। यदि गर्मी कुछ ज़्यादा पड़ी, यदि ग्लोबल वार्मिंग की बात जैसे हम कहते हैं कि काफ़ी गर्मी बढ़ रही है, समुद्र में तापमान, समुद्र के पानी का भी तापक्रम बढ़ा है। वैसे में ये तो तय बात है ना कि समुद्र का पानी कुछ ज़्यादा ही उड़ेगा, भाप बन करके उड़ेगा, और ज़्यादा बढ़ेगा तो फिर मौसम में वायुमंडल ज़्यादा जल्दी सैचुरेट होगा। और मानसून का आना तो इस वायुमंडल के सैचुरेशन पर ही निर्भर करता है ना। ये जो सैचुरेशन होगा तो फिर उसके बाद प्रेसिपिटेशन का नंबर आता है, प्रेसिपिटेशन का समय आता है। ये बादल पूरे भर जाएंगे और 100% अगर हवाएं भर जाएंगी नमी से तो फिर उसके बाद मानसून आएगा। तो हम मौसम को, पृथ्वी के मौसम को मुख्यतः 2 भागों में, 2 तरह में बांट सकते हैं। पहला है गर्मी, दूसरा है जाड़ा। तो हम मान लें कि गर्मी और जाड़ा दोनों 6-6 महीने के ही होते हैं। ये जो हम मानसून कहते हैं, ये जो बरसात का मौसम है, ये दरअसल ये गर्मी का ही मौसम है। गर्मी के मौसम के बाद वाले आधे भाग में बारिश होती है, इसलिए हम इसको बोलचाल की भाषा में या सामान्य भाषा में हम इसको गर्मी से नहीं जोड़ते हैं। लेकिन वस्तुतः ये गर्मी का ही हिस्सा है, जिसके पहले हिस्से में खूब भाप बनी है और दूसरे भाग में बरस गई। तो पहले हिस्से में जब खूब भाप बनी है और बहुत गर्मी छाई है, पूरे जेठ की गर्मी जब छाई है, आषाढ़ का मौसम है, तो फिर उसके बाद उसके बाद जब बरसने का समय आएगा तो हम कहेंगे कि वर्षा आ गई। तो गर्मी का ही ये भाग है जो सावन होकर के आया है, ये उसी का अगला हिस्सा है। कहने का मतलब कि जब पानी बरस गया तो पृथ्वी उस समय पानी से तर हो गई, पानी से तृप्त हो गई। उसके बाद वही पानी जो तृप्त हो गई है उसका ही प्रयोग होता जा रहा है, इस्तेमाल होता जा रहा है, इस्तेमाल होता जा रहा है। उसके बाद जाड़ा आया। जाड़ा में हम पानी का इवापोरेशन हो रहा है, समुद्र सतह से पानी ऊपर की ओर उठ रहा है, नदियों से पानी ऊपर की उठ रहा है, धरातल का पानी इस्तेमाल हो रहा है, तो पानी कम हो रहा है, पानी का प्रयोग हो रहा है, पानी का उपयोग हो रहा है। तो फिर ये पानी धरती में प्रयोग हो रहा है, लेकिन उस समय नहीं पता चलता है क्योंकि पानी काफ़ी है, बरसात काफ़ी पानी दे करके गया है। तो फिर इस पानी का उपयोग होता जाता है। जब एक हद तक उपयोग हो जाता है और धरती जब सूखने लगती है, जब भूगर्भीय स्रोत जब कम होने लगते हैं, भूगर्भीय जल जब कम होने लगता है, तब फिर समझ में आता है कि हाँ अब पानी कम हो रहा है। उस वक्त मिट्टी थोड़ी सूखने लगती है। उस समय तक दलहन की फसल और तिलहन की फसल हो चुकी होती है। उसके बाद पानी की कमी पता चलने लगती है। पानी की कमी जब पता चलती है तो पेड़ पौधे अपने पत्ते झाड़ने लगते हैं, क्योंकि अगर उनमें पत्ते रहेंगे तो फिर पानी ज़्यादा उड़ेगा, ट्रांसपिरेशन की प्रक्रिया होगी और ज़मीन से पानी ज़्यादा उड़ जाएगा। तो फिर पतझड़ का मौसम आ जाता है। पानी की सुरक्षा के लिए, भूगर्भीय जल की सुरक्षा के लिए पतझड़ का मौसम आता है, सतही जल की सुरक्षा के लिए पतझड़ का मौसम आता है। तो फिर उसके बाद जब पतझड़ का मौसम आया, पानी की थोड़ी बचत हुई, तो ये एक अडेप्टेशन है, प्रकृति का ये अनुकूलन है, प्रकृति के प्रति अनुकूलन है हमारे पारितंत्र का। फिर इसके बाद क्या होगा? इसके बाद कम प्रकृति बचत के समय में आ जाती है। प्रकृति अपने को एक्लिमेटाइज कर रही है कम पानी के लिए,
पत्ते झाड़कर। और इस समय फसलें भी वैसी होंगी जो कि कम पानी में उग जाएंगी, हो जाएंगी। फिर उसके बाद आप देखिए कि गर्मी का मौसम आने लगेगा, आमों में मंजर हैं। फिर उसके बाद कम पानी में प्रकृति अपना काम चला रही है। फिर उसके बाद पानी का वाष्पीकरण लगातार हो रहा है, सतहों से, समुद्र की सतह से, नदी की सतह से पानी का वाष्पीकरण लगातार हो रहा है। लगातार भाप बनते 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 ऊपर की ओर भाप जा रही है और वातावरण में पानी भर रहा है, पृथ्वी पानी से भाप से घिर रही है। कहने का मतलब कि मानसून की तैयारी चल रही है, मानसून का काम चल रहा है, मानसून रुका नहीं है। वो मानसून की तैयारी का समय है जो चुपचाप प्रकृति भाप बनाकर ऊपर भेज रही है। अब जब यह संपृक्त होगा तब बरसेगा। और संपृक्त कब होगा? जब गर्मी का मौसम आएगा। जब गर्मी का मौसम आ जाएगा, सूर्य की किरणें जब ज़्यादा गर्मी देंगी तो फिर और ज़्यादा वाष्पीकरण करके यह 100% सैचुरेशन तक वातावरण पहुंच जाएगा और तब ये बरसने की स्थिति में आ जाएगा। ऊपर से ये बरसने की स्थिति में आ जाएगा। कहने का मतलब कि अगर पानी का वाष्पीकरण चल रहा है और धरती पर जल है, कुछ गर्मी है, गर्मी तो होगी ही, कुछ गर्मी है, तो पानी का वाष्पीकरण चल रहा है, तो ये सोचना कि मानसून नहीं आएगा या पानी नहीं बरसेगा, ऐसा नहीं है। वो मानसून का फॉर्मेशन चल रहा है, थोड़ी देर होगी, थोड़ा पहले होगा, लेकिन वो आएगा, देर सवेर आएगा। किसी वजह से देर भी हो सकती है। अगर चक्रवात आ गया तो कोई तूफान आ गया तो कुछ समय के लिए मानसून का जो पानी भरी हुई हवाओं का जो रास्ता है वो बदल सकता है। हवाओं का रास्ता जब बदल जाता है तो फिर कुछ समय के लिए मानसून डेविएट हो जाता है, तो थोड़ा लेट हो जाता है। फिर मानसून सही रास्ते पर आने में कुछ समय लग सकता है, कुछ दिन या कुछ घंटे लग सकता है, तो थोड़ी देरी हो सकती है। उसके अलावा अचानक से किसी ज्वालामुखी फूटा, गर्मी बढ़ी, उससे भी हो सकता है बादल पिघल करके कहीं और जा सकते हैं। लेकिन शुरुआती बादल पिघल करके इधर उधर जा सकते हैं, इधर उधर बरस सकते हैं। सारा का सारा मानसून नहीं आपका डेविएट हो सकता है, क्योंकि इतनी बड़ी क्षमता नहीं है कि सारा ही मानसून एकदम से 3-4 महीने का मानसून और भरे भरे बादल कहीं और चले जाएं। मानसून में थोड़ी देर हो सकती है। और अगर ज़्यादा ही गर्मी पड़ गई है, ग्लोबल वार्मिंग का प्रकोप बहुत ज़्यादा ही हो गया है और सतही जल बहुत ज़्यादा ही हो गया है, तो मानसून थोड़ा पहले भी आ सकता है। अगर कोई चक्रवाती तूफान आया है तब भी मानसून समय से कुछ पहले आ सकता है। और अगर कोई विशेष घटना वातावरण में, पर्यावरण में, जलवायु में, मौसम में, धरती पर, आकाश में कोई विशेष घटना नहीं घटी है तो समझ लीजिए कि मानसून अपने समय से हाजिर होगा। मानसून अपने समय से हाजिर होगा। इस प्रकार मानसून एक जरूरी हिस्सा है जो कि आएगा ही आएगा। अगर कोई बड़ी रचनाओं में तब्दीली नहीं कर दी गई है, बड़े बड़े पहाड़ अगर टूट नहीं गए हैं, या कहीं बहुत विशाल इलाके में जंगल अचानक से ख़त्म नहीं हो गए हैं, किसी जंगलों में, विशाल जंगलों में यदि आग नहीं लग गई है, या फिर कोई बड़ी घटना नहीं घटी है, या बहुत बड़ी समुद्री रचना टूट नहीं गई है, तो फिर मानसून भरसक समय से ही आएगा। फिर मिलेंगे, अपनी राय दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।